पहले ही टाइम ज्यादा हो गया है। मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, मैडम, ये चंबी का ऐतिहासिक मैदान है और इसी मैदान से ये आज कूच होगा कि हिंदुस्तान में इंडिया लेड गवर्नमेंट बनेगी और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे कांगड़ा चंबा के प्रत्याशी आदरणीय बड़े भाई आनंद शर्मा जी से आए और जनमानस को संबोधित करे। आनंद शर्मा जी। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारी नेता जो आज अपना संदेश देने के लिए कांगड़ा में आई है, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित मंत्रीगण, हमारे सब विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, छात्र संगठन और एनएस सेवा दल के पदाधिकारी, माताओं, बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि इतनी गर्मी में आप आए हैं प्रियंका जी का संदेश सुनने के लिए। आज देश में एक बड़ा चुनाव हो रहा है कुछ दिन के अंदर, और वो चुनाव केवल हिंदुस्तान के लिए महत्व नहीं रखता, बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के लोग क्या फैसला करेंगे। 100 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे अपने भविष्य के लिए। आपको याद रखना है कि किस तरह की ताकतों से हमारा मुकाबला है। हिंदुस्तान की असली तस्वीर को मन में रखते हुए, इस भारत की विशालता को देखते हुए ये फैसला भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपकी वोट से आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे अगले 5 साल के लिए, ये तय करके कि कौन सी विचारधारा की सरकार हो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी का संग्राम किया, अंग्रेजी हुकूमत को शिकस्त दी, आजादी के बाद के भारत का निर्माण किया। मैं उस पीढ़ी का हूं जिसने हर दशक भारत को बनते देखा है, हिमाचल को बनते देखा है और आगे बढ़ते देखा है। दूसरी विचारधारा भारत की विविधता को, भारत की अनेकता में एकता को स्वीकार नहीं करती। वो लकीरें खींच रहे हैं इलाके, भाषा, धर्म के नाम पर, जो आपके और मेरे देश को, भारतवर्ष को कमजोर करती है, हिंदुस्तान को कमजोर करती है। मुझे सिर्फ 3 बात आपको कहनी है। पहली, पिछले 10 साल को देखें और इस 10 साल में क्या हुआ उसको याद रखें। ये वायदा खिलाफी हुई है नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ। एक आतंक और भय का वातावरण बना है, संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है। इस 10 साल में पहले के राष्ट्र निर्माण को, पहले की उपलब्धियों का अपमान किया गया है। कोई भी देश जो अपने राष्ट्र निर्माताओं और शहीदों का अपमान करता है, उनको इतिहास माफ नहीं करता। आप तुलना करिए, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, हमारे एक विद्वान अर्थशास्त्री थे, हमारे यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, और उस सरकार ने 10 साल में क्या किया? मनरेगा लाई, सूचना का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिया। ये कानून बना के मैं चंबा गई तो उस मैदान से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मेरी माता जी और मेरे भाई साहब, सबने उसी मैदान से जनता को संबोधित किया था। और आज मैं आपके सामने हूँ। ये हमारे परिवार की एक परंपरा रही है कि हमने हमेशा देश की सेवा की, आपकी सेवा की, और पूरी तरह से ये कोशिश रही कि ये सच्चाई से काम हो, ईमानदारी से हो। पिछली बार जब प्रचार के लिए मैं हिमाचल में थी तो 22 का चुनाव था।
आपके विधानसभा का चुनाव था, उस समय जहां जहां मैं गई मैंने सिर्फ एक बात कही कि जागरूक बनिए और अपने प्रदेश के लिए, अपने भविष्य के लिए पूरे विवेक से अपना निर्णय लीजिए। मैंने उस समय कहा था कि जो पार्टियां आपके सामने प्रस्ताव रखती हैं कि किस तरह से विकास करेंगी, किस तरह से सरकार चलाएंगी, उनको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर अपने ही विवेक, अपने अनुभव से निर्णय लीजिए। आपने निर्णय लिया और उस निर्णय पे हम सबको गर्व है। आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह जी मुख्यमंत्री बने। इन्होंने खुद कहा कि एक साधारण परिवार से उभरे और पूरा जीवन इन्होंने आपके लिए काम किया। 2 साल पहले की बात है, मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाह रही हूं कि आज आम चुनाव है, लोकसभा का चुनाव भी है और पास में एक विधानसभा लगी है, वहां भी उपचुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में हिमाचल में